इसी बिल्डिंग के 5th फ्लोर से गिरने से बॉलीवुड एक्ट्रेस दिव्या भारती की डेथ हुई थी और वो सिर्फ 19 इयर्स की एज की थी, जिन्होंने बॉलीवुड में सिर्फ 3 साल में शाहरुख खान, सुनील शेट्टी, गोविंदा जैसे बड़े एक्टर के साथ काम कर लिया था। और वो इस घर में अपने हस्बैंड यानी बॉलीवुड के प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला के साथ रहती थी और दिव्या भारती ने अपने पेरेंट्स को बिना बताए साजिद से शादी की थी और इस्लाम में भी कन्वर्ट हुई थी। और उस टाइम पर सिर्फ दिव्या के फ्लैट में ही ग्रिल्स नहीं थी, बाकी सारे फ्लैट्स में हुआ करती थी और वो अक्सर यहाँ बालकनी में आकर बैठती थी। तो आगे वीडियो में हम ये पूरी जगह देखेंगे और समझेंगे एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ था और क्या किसी ने उससे धक्का दिया था या फिर शराब के नशे में वो बालकनी से गिरी थी, और कैसे 1 महीने बाद ही उनकी मेड अमृता जी की भी डेथ हो जाती है जो इस इंसिडेंट की आई विटनेस थी। हाय गाइस, आज के वीडियो में हम आए हुए हैं मुंबई के वर्सोवा एरिया में, जिस वर्सोवा और जुहू के एरिया में आज भी काफी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज रहा करते हैं। वहीं पर 90s की फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस दिव्या भारती भी इसी वाले बिल्डिंग में रहा करती थी अपने हस्बैंड साजिद नडियाडवाला के साथ। और दिव्या भारती को उस टाइम की सबसे ब्यूटीफुल एक्ट्रेस भी माना जाता था और उनको श्रीदेवी से भी कंपेयर किया जाता था कि वो काफी सिमिलर श्रीदेवी जैसी भी दिखाई देती थी। और जिस बॉलीवुड में लोग मूवीज करने के लिए तरसते हैं, वहीं दिव्या भारती ने सिर्फ 19 इयर्स की एज में 1990 से लेकर 1993 में 3 साल के पीरियड में 21 फिल्मों में काम कर लिया था और बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज जैसे SRK, गोविंदा, सुनील शेट्टी, इन लोगों के साथ भी काम किया था और फिल्म फेयर अवार्ड भी जीत लिया था। और दिव्या भारती और साजिद नडियाडवाला इसी बिल्डिंग में रहा करते थे 5th फ्लोर पर 3 BHK के फ्लैट में जो रेंट पर था, और ये बिल्डिंग का नाम तुलसी अपार्टमेंट में है जो वर्सोवा में है। सबसे पहले तो हम दिव्या भारती के शादी के बारे में समझते हैं, तो आपको आगे की कहानी समझने के लिए और आसानी होगी, और यहाँ पर भी एग्जैक्टली क्या हुआ था वो मैं आगे बताता हूँ आपको। तो दिव्या भारती की मुलाकात साजिद नडियाडवाला से कुछ इस तरह हुई थी। जब दिव्या भारती 1991 में गोविंदा के साथ शोला और शबनम मूवी की शूटिंग कर रही थी, साजिद नडियाडवाला गोविंदा से मिलने के लिए आया करते थे मूवी शूट में, और वहीं पर उनकी मुलाकात है ना दिव्या भारती से हुई और उनको है ना वहां पर लव एट फर्स्ट साइट हो गया था दिव्या से, और फिर उनका रिलेशन और स्ट्रांग होता गया। और फिर अगले साल 10th मई 1992 के दिन उन लोग दोनों ने शादी कर ली बिना अपने पेरेंट्स को बताए, और दिव्या भारती ने अपना रिलीजन भी चेंज कर लिया था, वो इस्लाम में कन्वर्ट हुई थी और उन्होंने अपना नाम भी सना नडियाडवाला रख लिया था। फिर इस शादी के 4 महीने बाद है ना उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया इस शादी के बारे में, और लड़का अच्छा होने की वजह से और करियर भी अच्छा होने की वजह से उनके पेरेंट्स ने ये शादी को एक्सेप्ट कर लिया था। तो उसी दिन उसने पूछा मेरे को, मम्मी साजिद कैसे लगा आपको? मैंने बोला अच्छा है। कुछ टाइम के बाद उसने बोला कि मैं साजिद से शादी कर सकती हूँ। मैंने बोला डैडी को पूछो, तो डैडी वॉज अगेंस्ट, उनके अपने ख्यालात थे, तो मना किया था। जब वो 18 की कंप्लीट हुई, उसने बोला मम्मी मैं अभी आज शादी कर रही हूँ। 3-4 महीने के बाद दिवाली थी तो साजिद घर पे आया था, उसने बता दिया कि हम लोगों ने शादी कर ली। और उस टाइम पर दिव्या भारती के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, उसका करियर भी पीक पे चल रहा था, अपने लवर से शादी भी कर ली थी, अपना खुद का घर भी था, लेकिन उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो ऊपर से नीचे गिर गई। और उस दिन पर एग्जैक्टली उसके साथ और इस जगह पर क्या हुआ था वो हम समझते हैं। तो ये दिन था 5 अप्रैल 1993 का। एक्चुअली इस दिन पर है ना उनको तो हैदराबाद में होना चाहिए था अपने मूवी शूट के लिए, जो कि वो नेक्स्ट फिल्म कर रही थी ठोली मूडू नाम से, जो तेलुगु मूवी थी। लेकिन उस दिन पर वो हैदराबाद नहीं गई हुई थी क्योंकि उन्हें मुंबई में अपने न्यू फ्लैट का रजिस्ट्रेशन करना था, जो उन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए खरीदा था मुंबई के बैंड्रा एरिया में। तो दिन भर रजिस्ट्रेशन का काम खत्म करने के बाद शाम के टाइम है ना उनकी मुलाकात है ना अपने फ्लैट में नीता लुल्ला से होने वाली थी। तो नीता लुल्ला जो है ये फैशन डिजाइनर है, और इससे भी पहले है ना नीता लुल्ला ने काफी सारी फिल्मों में काम किया हुआ था कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए दिव्या के साथ में। और नीता लुल्ला उस दिन पर यहाँ पर फ्लैट में आने वाली थी दिव्या के नेक्स्ट फिल्म आंदोलन के कॉस्ट्यूम फाइनलाइज करने के लिए। तो शाम को करीब 8 बजे है ना नीता लुल्ला यहाँ पर पहुंचती है अपने हस्बैंड के साथ, जिनका नाम श्याम लुल्ला था। तो उस टाइम पर घर में है ना 4 लोग थे, दिव्या भारती, नीता लुल्ला, श्याम लुल्ला और उनकी मेड अमृता जी, जो दिव्या भारती के साथ बचपन से जुड़ी हुई है। तो उनके फ्लैट के अंदर नीता लुल्ला और दिव्या अपने कॉस्ट्यूम्स फाइनलाइज कर लेते हैं। फिर वो लोग है ना वहां पर पार्टी करना स्टार्ट कर देते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, खाना पीना खाना लगते हैं, और वहीं उनकी मेड जो अमृता जी थी वो किचन के अंदर खाना बना रही थी, और साथ में दिव्या, नीता और श्याम ये सभी लोग ड्रिंक भी कर रहे थे। जो बॉलीवुड में ड्रिंक करना, अल्कोहल पीना ये काफी कॉमन चीज हो गई है। और इसी बीच में है ना दिव्या बार बार इसी बालकनी में आकर है ना बार बार नीचे ये भी देख रही थी कि उनके हस्बैंड साजिद वापस रिटर्न आए हैं या नहीं। और कुछ टाइम बाद दिव्या है ना इस यहाँ पर बालकनी में आकर बैठ जाती है और ये देखने के लिए कि उनके हस्बैंड वापस कब रिटर्न आने वाले हैं। और वहीं पर बैठे बैठे है ना वो फ्लैट में मौजूद नीता और श्याम से बातें भी करती रहती है। और जो कि उस टाइम पर उन्होंने ड्रिंक किया हुआ था, तो ड्रिंक के समय अल्कोहल पीने से माइंड हमेशा अनकॉन्शियस रहता है, बॉडी का बैलेंस भी बिगड़ता है, और जो कि उन्होंने अल्कोहल पिया हुआ था ये बाद में मेडिकल रिपोर्ट्स में भी सामने आया था। तो
अल्कोहल पीने की वजह से और उनका बैलेंस बिगड़ने की वजह से ना वो देखो ऊपर 5th फ्लोर बालकनी से है ना डायरेक्ट नीचे आकर गिर जाती है और डायरेक्ट नीचे गिरने से कंक्रीट की जमीन पर काफी हेड इंजरीज होती है और काफी ज्यादा ब्लड लॉस भी होता है। और फ्लैट में मौजूद बाकी 3 लोग ऊपर से देखते हैं कि दिव्या नीचे गिर चुकी है, तो वो लोग भी तुरंत नीचे भागकर आते हैं। दिव्या को देखते ही वो लोग उठाकर अपनी कार में बिठाकर वो लोग उसे कूपर हॉस्पिटल ले जाते हैं और ये वही कूपर हॉस्पिटल है जहां पर सुशांत सिंह राजपूत को भी ले जाया गया था और सिद्धार्थ शुक्ला को भी ले जाया गया था। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर्स दिव्या को डेड ऑन एडमिशन डिक्लेयर कर देते हैं और जैसे ही साजिद नडियाड वाले को भी ये इंसिडेंट के बारे में पता चलता है तो ऐसा कहा जाता है कि उनको भी तभी है ना मिनी हार्ट अटैक आ गया था। फिर उसके 2 दिन बाद जाकर है ना दिव्या भारती का अंतिम यात्रा निकाली जाती है जहां पर देखो उसको दुल्हन की तरह सजाकर लेकर जा रहे थे और उस टाइम आप साजिद नडियाडवाला की हालत भी देख सकते हो, कितनी ज्यादा हालत खराब हो चुकी है उसकी भी। और अगले दिन ये खबर न्यूज़पेपर में आई और पूरा देश शॉक हो गया था कि कल तक इतनी जो फेमस एक्ट्रेस को वो लोग टीवी पर देखा करते थे, मूवीज में देखा करते थे, वो आज हमारे बीच नहीं रही और हमें छोड़कर चली गई है। और फिर ये इंसिडेंट के बाद देश भर में ये चर्चा होने लगी कि ये एक्सीडेंट था या फिर ये सुसाइड था या फिर ये एक मर्डर था। तो फिर इस केस में पुलिस भी शामिल होती है और फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। और पुलिस ने देखा कि इस बिल्डिंग में सभी विंडोज पर ग्रिल्स थी, लेकिन सिर्फ उसी फ्लैट में ग्रिल नहीं थी और अगर ग्रिल्स होती तो आज दिव्या भारती बच जाती। हमेशा उस फ्लैट के नीचे एक कार भी खड़ी होती थी, लेकिन उस टाइम पर वो कार भी वहां नहीं थी, इस वजह से वो डायरेक्ट कॉन्क्रीट पर गिरने से भी उनकी डेथ हो गई। और उस इंसिडेंट के 3 आई विटनेस उनके घर में मौजूद थे, नीता लूला, श्याम लूला और उनकी मेड अमृता जी। तो पुलिस ने जो नीता लूला के साथ बातचीत की और उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, वो चीज तो कभी पब्लिक नहीं की गई है। और पुलिस ने ये भी कोशिश की थी उनकी मेड अमृता जी से बात करने की और उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद वो काफी डिप्रेशन में थी और सिर्फ 1 महीने बाद हार्ट अटैक की वजह से अमृता जी की भी डेथ हो जाती है। लेकिन फैंस इस बात को मानने वाले नहीं थे, लोगों ने काफी इल्जाम भी लगाए साजिद नडियाडवाला पे और नीता लूला पे, लेकिन पुलिस ने दोनों को ही क्लीन चिट दे दी थी और कहा था कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, इसमें कोई भी साजिश नहीं थी किसी की। और लोगों ने दिव्या भारती के केस को अंडरवर्ल्ड से भी जोड़ना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन पुलिस ने उस बात से भी डिनाई किया था और इससे सिर्फ एक एक्सीडेंटल डेथ बताया था और 1998 में इस केस को बंद कर दिया गया था। और उनके पेरेंट्स ने भी कभी भी किसी पे ब्लेम नहीं किया और वो लोग भी इसे एक एक्सीडेंटल डेथ ही मानते हैं। मस्ती मस्ती में उसने एक्सीडेंट हो गया होगा, बिकॉज सुसाइड करने वाली उसकी नेचर ही नहीं थी। वो दूसरे को मारेगी, खुद क्या मरेगी ना। तो मर्डर भी नहीं हो सकता है। क्यों करेगा, कौन मर्डर करेगा, कुछ नहीं। ऐसे कोई बहुत पैसे वाली थी या बहुत वो था, ऐसे कुछ नहीं था, तो कोई वो नहीं। और दिव्या भारती की अपकमिंग और पेंडिंग मूवीज किसी और एक्ट्रेस को दे दी गई थी। जब पिक्चर बन रही थी उसके दौरान मुझे कृष्णमूर्ति साहब ने बुलाया, बिकॉज दिव्या भारती हैड पास्ड अवे एंड वो पिक्चर वो करने वाली थी आग गोविंदा के साथ, तो उसके लिए आई वेंट एंड आई ऑडिशनड और मुझे ले लिया गया था उस पिक्चर। और 1993 से लेकर 2003 तक जितने भी मूवीज साजिद नडियाडवाला के प्रोडक्शन की आती थी, उसमें एक दिव्या भारती का मेमोरियल भी इंक्लूड किया जाता था। और फिर ईयर 2000 में साजिद नडियाडवाला ने दूसरी शादी कर ली वर्धा से और आज भी साजिद दिव्या के पेरेंट्स का ध्यान रखते हैं और उनसे मिलते भी है। Up till today also, yesterday night he talked to me that you are coming and all that everything, and he'll be coming next week to me. Then he rang me up, Daddy, Houseful 2 is complete, so I'm going to keep a very big show for all of your friends. लेकिन रिसेंटली 2024 में बॉलीवुड एक्ट्रेस गुड्डू मारुति, जो बॉलीवुड की काफी पुरानी एक्ट्रेस है और उन्होंने दिव्या के साथ काम भी किया है, वो एक इंटरव्यू में रिवील करती है कि डेथ के एक दिन पहले ही दिव्या और साजिद की एक पार्टी में उनसे मुलाकात हुई थी और तभी दिव्या काफी सैड भी लग रही थी। तो 4th अप्रैल इज माई बर्थडे, तो हम सब पार्टी कर रहे थे, वॉन्ग्स, चिची, देन दिव्या, साजिद और भी के, बट बिहाइंड आई फेल्ट शी वाज लिटिल सैड। और गुड्डू मारुति ने ये भी बताया कि वो अक्सर उनकी बिल्डिंग में देखा करती थी कि दिव्या अक्सर है ना बालकनी में बैठी होती थी जहां पर कोई ग्रिल्स नहीं होती थी। मैं ऐसे ऊपर देखा, ये लड़की 5वें माले पे, शी यूज्ड टू स्टे ऑन द 5th फ्लोर, 5वें माले के पैरापेट पे बैठी है आउटसाइड
with her legs dangling down. तो देखो कुछ ऐसी कहानी रही है दिव्या भारती की। आज तो वो हमारे बीच में नहीं रही है और सिर्फ उनकी यादें हमारे बीच में है। उनकी बनाई हुई मूवीज हम आज देख सकते हैं। तो आप भी दिव्या भारती के बारे में क्या सोचते हो और उनके केस को लेकर क्या सोचते हो, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और हम ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो गाइस, स्टे सेफ, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट डोंट डू द रॉन्ग थिंग्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल दैट टाइम, गुड बाय।